शुरुआत में सब कुछ शून्य था। न जमीन, न आकाश, न समय की कोई गिनती। बस अंधेरा था, गहरा, शांत और रहस्यमय। ऐसा अंधेरा जिसमें न डर था न उम्मीद, क्योंकि उस वक्त कुछ था ही नहीं। और उसी शून्य में एक आवाज गूंजी। वह आवाज न तेज थी न धीमी, पर उसमें इतनी शक्ति थी कि पूरे अस्तित्व को हिला दे। उजाला हो, और उजाला हो गया। अंधेरा पीछे हट गया, जैसे किसी राजा के आने पर भीड़ रास्ता छोड़ देती है। रोशनी ने पहली बार अंधेरे को अलग किया और समय ने पहली बार सांस ली। यहीं से शुरू हुई सृष्टि, यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज तक इंसानों के दिलों में जिंदा है। ईश्वर ने आकाश को रचा, नीला, अनंत, फैला हुआ। उसने जल को इकट्ठा किया, समुद्र बनाए और सूखी धरती को बाहर लाया। धरती ने आदेश सुना और पेड़ उग आए, घास हरी हो गई, फल लगे, फूल खिले। हर चीज अपने समय पर, अपने रंग में, अपने सौंदर्य में। फिर उसने आकाश में दीपक लगाए, दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा, और तारों को ऐसे टांक दिया जैसे काले वस्त्र पर चांदी के कण। ईश्वर ने समुद्र में जीवन डाला, पंछियों को आकाश दिया और पशुओं को धरती। हर एक को उसने देखा और कहा, यह अच्छा है। लेकिन फिर वह कुछ देर रुका। उसकी नजर सृष्टि पर थी, पर उसका मन कहीं और तब उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। मिट्टी ली गई, साधारण मिट्टी, वही जो पैरों तले होती है। पर जब ईश्वर के हाथों ने उसे आकार दिया तो वह मिट्टी साधारण नहीं रही। उसने उसमें अपने प्राण फूंके और आदम जीवित हो गया। आदम ने आंखें खोली और पहली चीज जो उसने देखी वह था ईश्वर। न डर था न शर्म, बस एक रिश्ता था, सृष्टिकर्ता और उसकी सृष्टि के बीच। आदम को बाग दिया गया, एदन का बाग, जहां सब कुछ परिपूर्ण था, पर आदम अकेला था। ईश्वर ने उसे देखा और कहा, मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं। फिर आदम की पसली से हव्वा बनाई गई। जब आदम ने हव्वा को देखा तो पहली बार खुशी ने इंसानी दिल का आकार लिया। सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा, लेकिन एक आदेश था। बाग के बीच में एक वृक्ष था, ज्ञान का वृक्ष। ईश्वर ने कहा, इसका फल मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। दिन बीतते गए, पर फिर एक आवाज आई, सांप की, मीठी, चालाक, सवालों भरी। क्या सच में ईश्वर ने मना किया है? सांप ने शक बोया, और शक पाप से पहले आता है। हव्वा ने फल देखा, सुंदर था, आकर्षक था। आदम ने देखा और उन्होंने खा लिया, और उसी पल सब बदल गया। उन्हें अपनी नंगई का ज्ञान हुआ, शर्म आई, डर पैदा हुआ। पहली बार इंसान ईश्वर से छुपा। ईश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? यह सवाल जगह का नहीं था, यह हालत का था। सज्जा दी गई, बागा छिन गया, मौत दुनिया में आई और इंसान दूर हो गया अपने रचयिता से। आदम और हव्वा रोते हुए एदन से निकले। धरती अब कांटों वाली थी, जीवन संघर्ष बन गया। समय बीता, उनके बेटे हुए हाबिल और कैन। एक ने प्रेम से बलिदान दिया, दूसरे ने अहंकार से। ईर्ष्या ने कैन को अंधा कर दिया और पहली हत्या हुई। भाई ने भाई का खून बहाया। धरती जिसने जीवन दिया था उसने पहली बार खून चखा। ईश्वर ने देखा और उसका मन भारी हो गया। इंसान बढ़ता गया, पर पाप भी बढ़ता गया। हिंसा, झूठ, घमंड, लालच, धरती भरती चली गई। और तब ईश्वर ने निर्णय लिया, एक विनाश, पर एक आशा के साथ। एक आदमी चुना गया, उसका नाम था नूह। एक शांत, ईमानदार, भरोसेमंद व्यक्ति। ईश्वर ने उससे कहा, एक जहाज बना, बाढ़ आने वाली है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर नूह ने विश्वास रखा। सालों तक जहाज बना और फिर आसमान फट पड़ा। बारिश रुकी नहीं, समुद्र चढ़ आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन जहाज तैरता रहा। नूह, उसका परिवार और हर जाति के जीव, जिंदगी की एक चिंगारी। कई दिनों बाद जल रुका, एक कबूतर उड़ा और वह जैतून की पत्ती लेकर लौटा। आशा जिंदा थी। ईश्वर ने वादा किया, अब मैं फिर पृथ्वी को इस तरह नष्ट नहीं करूंगा। और आकाश में इंद्रधनुष बना, पर इंसान फिर भी इंसान ही रहा। घमंड ने उसे फिर पकड़ा। बाबेल की मीनार बनी, स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश। भाषाएं बिखर गईं, लोग अलग हो गए। और तब ईश्वर ने एक और आदमी चुना, अब्राहम। उससे कहा, अपने देश को छोड़, मैं तुझसे एक महान जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने विश्वास किया और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, अपनी जानी पहचानी जमीन, रिश्ते, सुरक्षा, सब कुछ, सिर्फ एक आवाज के भरोसे। वह आवाज उसे आगे बुला रही थी,
उसने रास्ता नहीं दिखाया था, बस एक वादा दिया था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम ने सवाल नहीं किया, उसने कदम बढ़ा दिए। रेगिस्तान की गर्मी में, ठंडी रातों में, अनजान रास्तों पर वह बस चलता गया। वर्ष बीतते गए, पर वादा पूरा नहीं हुआ। अब्राहम और उसकी पत्नी साराह बूढ़े हो चुके थे। कोई संतान नहीं थी। कई रातें ऐसी थीं जब साराह चुपचाप आकाश को देखती थी और उसकी आंखों से आंसू बहते थे। क्या हमारा नाम यहीं खत्म हो जाएगा? यह सवाल हवा में तैरता रहता। और फिर एक दिन ईश्वर ने फिर बात की, तेरी संतान आकाश के तारों जितनी होगी। अब्राहम ने आकाश देखा। तारों की गिनती असंभव थी और उसने विश्वास किया। जब उम्र उम्मीद से बहुत आगे निकल चुकी थी, तब इसहाक जन्मा, हंसी के साथ, आंसुओं के साथ, विस्मय के साथ। पर परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन ईश्वर ने कहा, अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर। यह शब्द अब्राहम के दिल में चाकू की तरह उतरे, पर उसने विद्रोह नहीं किया। वह इसहाक को पहाड़ पर ले गया, लकड़ी रखी, आग जलाई, हाथ कांप रहा था, और जब छुरी उठी, ईश्वर ने रोक दिया। अब मैं जान गया कि तू मुझ पर भरोसा करता है। बलिदान पूरा नहीं हुआ, पर विश्वास अमर हो गया। इसहाक बड़ा हुआ, उसका बेटा हुआ याकूब। याकूब चालाक था, संघर्षशील था। उसने अपने भाई एसाव से आशीष छीनी और भागना पड़ा। रात में एक पत्थर सिरहाने रखकर वह सोया और उसने सपना देखा, एक सीढ़ी, धरती से आकाश तक, स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते। ईश्वर ने कहा, यह वादा तेरे साथ है। याकूब बदला, उसका नाम रखा गया इस्राएल। उसके 12 बेटे हुए और यहीं से एक परिवार, एक जाति बनने लगा। उनमें से एक था यूसुफ, अपने पिता का प्रिय, सपने देखने वाला। उसने सपने सुनाए और नफरत कमाई। भाइयों ने उसे बेचा, गड्ढे में डाला, गुलाम बनाया। मिस्र की धरती पर यूसुफ अकेला था, पर ईश्वर उसके साथ था। झूठे आरोप लगे, जेल में डाला गया। अंधेरे दिनों में उसने हार नहीं मानी। वक्त आया, राजा को सपना आया, कोई समझ ना सका। यूसुफ बुलाया गया, उसने अर्थ बताया और गुलाम से राजा का मंत्री बन गया। जिस दिन उसके भाई भूख से मिस्र आए और उसी के सामने झुके, उस दिन ईश्वर की योजना पूरी दिखी। यूसुफ रो पड़ा, तुमने मुझे बुराई के लिए भेजा, पर ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। पर समय बदला, एक नया राजा आया जिसे यूसुफ की कहानी नहीं पता थी। इस्राएली गुलाम बना दिए गए, कोड़े चले, ईंटें बनी, आहें उठी और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंची। तब एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा। उसे नदी में छोड़ा गया। फिरौन की बेटी ने पाया, राजमहल में पला, पर उसका दिल अपनी जाति के साथ था। एक दिन उसने अन्याय देखा, गुस्से में हत्या हुई और वह भाग गया। रेगिस्तान में एक साधारण जीवन, पर एक दिन एक झाड़ी जली, पर भस्म नहीं हुई और आवाज आई, अपने जूते उतार, यह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने कहा, जा अपनी जाति को निकाल। मूसा कांप गया, मैं कौन हूं? मैं तेरे साथ हूं। फिरौन के सामने गया, लाठी सर्प बनी, जल रक्त बना, विपत्तियां आईं, पर फिरौन का दिल कठोर रहा। अंत में पास्का की रात आई और इस्राएल बाहर निकला। लाल सागर सामने था, पीछे सेना। मूसा ने लाठी उठाई, समुद्र फट गया, धरती पर रास्ता बना, लोग गुजरे, सेना डूबी, स्वतंत्रता मिली। रेगिस्तान में भूख लगी, आकाश से मन्ना गिरा, पानी चट्टान से निकला, फिर पर्वत पर व्यवस्था दी गई, 10 आज्ञाएं। लेकिन इंसान फिर भटका, सोने का बछड़ा बनाया, 40 साल भटकते रहे। आखिर में एक नई पीढ़ी खड़ी थी। मूसा दूर से देख पाया, पर प्रवेश नहीं। यहोशुआ ने अगुवाई की, यरीहो की दीवारें गिरी, देश मिला, पर दिल नहीं बदले। न्यायियों का समय आया, लोग गिरते उठते, राजा मांगा गया। साउल आया, फिर दाऊद, चरवाहा राजा बना। उसकी वीणा में भजन थे, पर उससे भी गलती हुई। फिर सुलेमान, बुद्धि मिली, मंदिर बना, पर घमंड बढ़ा, राज्य बंटा। भविष्यवक्ता आए चेतावनी देने, मन फेरो, पर लोग नहीं माने। मंदिर टूटा, कैद हुई, आशा बुझने लगी। और तब एक वादा दोहराया गया, एक उद्धारक आएगा, एक ऐसा राजा जो तलवार से नहीं प्रेम से जीतेगा। सदियां बीती और एक रात बेतलेहेम में एक बालक जन्मा और स्वर्ग ने कहा, शांति हो पृथ्वी पर